नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुदर्शन प्रसाद उनियाल। मैंने कुछ समय पहले ही महाभारत मिस्ट्रीज करके एक प्रोजेक्ट शुरू किया था, जो कि बीच में कुछ वजह के चलते थोड़ा रोकना पड़ा मुझे, पर फिर दोबारा मैं इसको शुरू करने जा रहा हूँ। तो ज़्यादा देर न करते हुए शुरू करते हैं इतिहास पर बातचीत। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है सोलर स्टॉर्म। फर्स्ट सोलर फ्लेयर्स कब रिकॉर्ड हुई थी हमारी हिस्ट्री में। और जब मैं हमारी हिस्ट्री की बात करता हूँ तो मैं रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथों को लेकर चलता हूँ कि वो हमारी रिकॉर्डेड हिस्ट्री है। तो एक प्रसंग आता है महाभारत में। ये प्रसंग कौन सा है? आप सभी ने सुना है समुद्र मंथन के बारे में। समुद्र मंथन में क्या हुआ था वो भी आपने सुना है। ये सोलर स्टॉर्म से कैसे जुड़ा हुआ है वो मैं आपको बताता हूँ। तो समुद्र मंथन में क्या हुआ था? अमृत निकला था, सभी को पता है। अमृत निकलने के बाद में मोहिनी रूप धर के विष्णु जी ने सारा अमृत देवताओं को पिलाया और जो भी मदिरा थी वो राक्षसों को पिलाई। तो राक्षसों को पता नहीं चला, पर उसमें से एक राक्षस था चालाक। उसने देख लिया, कह रहे ये विष्णु जी कुछ तो गड़बड़ कर रहे हैं। वो जाके चुपचाप देवताओं के साथ खड़ा हो गया। जब देवताओं के साथ खड़ा हो गया, फिर वो वेट करता रहा अपनी बारी का। विष्णु जी भी आके कि भाई ये देवता ही है, उसको पिला दिया अमृत। और जब उसको पिला दिया तो सूर्य ने देखा, चंद्रमा ने देखा, उन्होंने चोरी पकड़ ली। उन्होंने कहा ये गलत है, ये दोनों तो ये तो राक्षस है। जब उन्होंने बोला ये तो राक्षस है, अचानक से विष्णु जी के कान खड़े हुए, उन्होंने सीधा चक्र निकाला और खटाक। वो तो पी चुका था अमृत। जब गला काटा तो फिर तब तक वो अमर हो चुका था। अच्छा, तो गला काटने के बाद में एक बन गया राहु, एक बन गया केतु। तब क्योंकि उन्होंने देखा कि यार ये बात किसने रिवील की है, ये बात रिवील की थी सूर्य और चंद्रमा ने, तो उनको गुस्सा आ गया। अब वो दोनों ने बारी बारी से सूर्य और चंद्रमा को ग्रसना शुरू कर दिया। कभी राहु उसको ग्रस रहा है, कभी केतु उसे ग्रस रहा है। इसके कारण हो क्या रहा है? सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण के बारे में भी हमारी हिस्ट्री में बहुत कुछ है। कब हुआ था, कैसे हुआ था, किस टाइम पे हुआ था, ये भी रिकॉर्डेड है। चलिए वो बात तो अलग है। तो उस समय जब देखा सूर्य ने, कह रहे कि हम तो यार भलाई कर रहे थे, ऐसे थोड़ी ना, हम तो यही बताया ना कि क्या गलत हो रहा है। तो उसको गुस्सा आ गया। उसको गुस्सा ये आया कि गलत हो रहा है ये हमने बताया, किसके साथ हो रहा है ये हमने बताया। अब उसकी सिर्फ और सिर्फ हम ही सज़ा मिले, ये तो फेयर नहीं है, ये तो सही नहीं है। तो इसके लिए क्या किया जाए? उसको गुस्सा आ गया। उसको गुस्सा इतना आ गया कि उसने सोचा कि मैं तो सब तबाही कर दूंगा। किसी को गुस्सा आता तो कैसे करता हो, सब खत्म करने वाली बात। तो उसको भी गुस्सा आ गया। उसने कहा कि ना अब मैं ताप को इतना बढ़ाऊंगा कि सारी की सारी जो पृथ्वी है ना खत्म, उसमें सारी वेजिटेशन खत्म हो जाएगी। तो फिर ऑटोमेटिकली सारे इंसान खत्म। तो बस फिर उसके बाद क्या रह जाता है? हाँ, मैं जानता हूँ कि ये बहुत ही सेल्फिश थॉट है कि इंसानों के लिए धरती बनाई गई है, पर इंसान ही खत्म हो गए तो उसके बाद खेल खत्म। तो हुआ क्या, उस समय कुछ ऋषि गए ब्रह्मा जी के पास में कि सूर्य का ताप बढ़ने वाला है, और ये उसमें लिखित है कि सूर्य का ताप बढ़ने वाला है, तो हमारी जो वेजिटेशन है वो ख़त्म हो सकती है। इससे ऑलमोस्ट सारी वेजिटेशन ख़त्म हो सकती है सूर्य अगर अपने ताप को बढ़ा देता है तो। और सोलर फ्लेयर्स आएंगी, ये नियर फ्यूचर में आएंगी, तो उसके लिए हमें कुछ करना चाहिए। ब्रह्मा जी आप बताइए। तो क्रिएटर के पास गए हैं वो पूछने के लिए, क्रिएटर जिसने सब चीज़ें शुरू की हैं। तो उन्होंने बताया, उनको एक आइडिया दिया। कहते तुम कश्यप जी के बारे में जानते हो? तो कश्यप जी के 2 पुत्र हैं। ऐसा नहीं कि कश्यप जी के 2 पुत्र थे, कश्यप जी के बहुत सारे पुत्र हुए हैं, उनकी पत्नियां भी बहुत सारी थी। तो जो उनकी पत्नियां थी, 2 पत्नियां कौन कौन? कद्रु और विंता। कद्रु के हुए नाग और विंता के हुए 2 पक्षी, एक हुए अरुण, एक हुए गरुड़। तो इसमें मेन कैरेक्टर कौन है? जो इस स्टोरी के हीरो हैं वो है अरुण। अरुण के बारे में क्या बताते हैं? अरुण के बारे में बताते हैं कि कश्यप जी का बेटा जो अरुण था वो अपरिपक्व पैदा हुआ था। तो ये मैंने पिछली महाभारत मिस्ट्रीज़ की एक कद्रू और विंता का एपिसोड मैंने बनाया था, तो आप पूरी स्टोरी उसमें जाके देख सकते हैं। उसका लिंक मैं आई बटन में दे दूँगा। तो
जो विंता थी वो इम्पेशेंट होकर अपने अंडे को फोड़ देती है और उसमें से अपरिपक्व बालक का उदय होता है, जो कि बाद में अपनी माता को श्राप दे देता है। माता को क्या श्राप देता है कि जिसकी वजह से तूने इम्पेशेंट होकर मुझे ऐसा अपरिपक्व पैदा किया है, उसी की तो दासी बनेगी। बाद में उसको दासत्व से छुड़ाने के लिए उसी अमृत की खोज होती है। उस अमृत की खोज में गरुड़ जी जाते हैं। ये स्टोरी मैं अगले एपिसोड में बताऊंगा आपको। फिलहाल हम बात करते हैं सोलर स्टॉर्म के बारे में। तो अरुण जी ने श्राप दिया और उसके बाद वो वहाँ से चले गए। तो सब लोग कहते हैं कि अब क्या किया जाए ब्रह्मदेव। तो ब्रह्मदेव कहते हैं कि तुम ऐसा करो, तुम सारे के सारे लोग जाओ कश्यप जी के पास में। कश्यप जी समझदार हैं, उनसे पूछिए कि इन्हें क्या करना चाहिए। उनके जो बेटे हैं वो बहुत ही बलशाली, जितना उनका परिपक्व शरीर है, जितना उनका बना हुआ शरीर है, वो बहुत ही मजबूत और बहुत ही अच्छी ढाल है और वो काम कर सकता है। आप एक बार उनके पास जाइए, वो ही आपको बताएंगे कि ये कैसे करेगा, कैसे काम करेगा और क्या हमारा उपाय होना चाहिए। तो कश्यप जी के पास जाया जाता है। कश्यप जी अरुण जी को बुलाते हैं। अरुण जी से बातचीत होती है। अरुण जी से बोला जाता है कि आप जाके पहले सूर्य को समझाएंगे, सूर्य को कन्विंस करेंगे कि वो आपको अपना सारथी बना ले। देन उसके बाद में जो भी चीज़ें होंगी आफ्टरवर्ड्स आप उसको सॉल्व कर देंगे। ताप नहीं बढ़ने देना है बेसिकली, और ताप बढ़ता भी है तो पृथ्वी तक ना पहुँचे, ये आपका मिशन है। तो सेम चीज़ होती है। अरुण जी जाते हैं सूर्य के पास में और किसी तरीके से बात, क्योंकि वाक पटुता थी, बात करने में इतने कुशल थे कि उन्होंने सूरज को मिनट नहीं लगाया कन्विंस करने में। उनको कन्विंस कर देते हैं कि ताप बढ़ाएंगे तो फिर क्या होगा, इतनी बढ़िया सृष्टि बना रखी है, सब कुछ है, छोड़िए ना गुस्सा करने से कुछ नहीं होता। तो फिर क्या होता है, फिर भी सूर्य को गुस्सा आता है। कहते हैं कि नहीं, ये सिर्फ हमारे ही साथ हो रहा है, क्या सिर्फ हम ही हैं जिनके ऊपर सारा प्रकोप निकले, तो ये तो इनको भी झेलना पड़ेगा। तो ताप बढ़ाते हैं अल्टीमेटली और अरुण भी अपने पंख फैलाते हैं। तो जितना पंख फैलाते हैं सारा सूरज को स्क्रीन कर लेते हैं। तो जितना ताप था सारा पंख पे चला गया। सह लेते हैं वो, क्योंकि वो थे उस हिसाब से बलिष्ठ। तो ये फर्स्ट एवर रिकॉर्डेड इवेंट ऑफ सोलर फ्लेयर, इवेंट ऑफ सोलर स्टॉर्म इन आवर हिस्ट्री, जिसको मैं मानता हूँ कि अपनी हिस्ट्री है। वर्ल्ड हिस्ट्री में सबसे पहली बार कहाँ पे रिकॉर्ड हुआ? महाभारत में। महाभारत किसने लिखी थी? वेद व्यास ने। तो श्री वेद व्यास ने जब महाभारत में लिखा इस इवेंट के बारे में, तो उन्हें नहीं पता था कि आगे जाके सब लोग मिथोलॉजी कंसीडर कर देंगे। सब लोग बोलेंगे कि एक महाकाव्य है जिसमें एक महान नायक है, कई सारे लोग हैं। तो जो भी है, बेसिकली मैं आपको बताना चाहता था आज के इस एपिसोड में कि सोलर फ्लेयर या सोलर स्टॉर्म के बारे में, कि कहाँ पे ये रिकॉर्ड किया गया। तो अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि गरुड़ ने अपनी माता विंता को कैसे दासत्व से मुक्ति दिलाई। मिलते हैं अगले एपिसोड में। और इस एपिसोड में अगर कुछ गलती हो गई हो मुझसे, ऐसा हो सकता है कि ना मैं किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहता, पर हो सकता है कि मैंने अपनी छोटी बुद्धि के कारण कुछ ऐसा बोल दिया हो जो कि हमारे धर्म ग्रंथों के प्रति एक रिस्पेक्ट ना हो, तो मैं उसके लिए पहले ही माफ़ी मांगता हूँ आपसे। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक भी कर दें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में, ताकि लोग जान पाएँ हमारी हिस्ट्री के बारे में। और आपसे विदा लेना चाहूँगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, प्रणाम।